हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीएलसी। तो आज हम देखने वाले हैं कैट 2023 के रजिस्ट्रेशन गाइड एंड कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कैट 2023 का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। बिफोर यू रजिस्टर वी हैव सम सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यू हैव टू रिमेंबर इट और नोट करके आप रख सकते हो। सेकेंड क्या है, उसी आईडी एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है कैट वेबसाइट में। एंड थर्ड स्टेप है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास पर्सनल डिटेल्स जैसे कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस वही आप डालना जहां से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, जहां से सेंटर आपसे इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। सेकेंड, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालोगे सेंटर आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हो इनके पीडीएफ फाइल्स आपके पास होने चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लाइक एसएससी या फिर 10th के इक्विवेलेंट जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उनके मार्क्स, रोल नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एंड उसके पीडीएफ भी। सेकेंड, 12th इक्विवेलेंट डिप्लोमा कोर्स या फिर 12th अगर आपने कर रखा है तो 12th का भी सारा का सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। थर्ड, बैचलर डिग्रीज के सर्टिफिकेट एंड उनके पीडीएफ कॉपी। मास्टर डिग्री कर रखा है आपने तो मास्टर डिग्री के भी सर्टिफिकेट एंड पीडीएफ कॉपीज होने चाहिए, रोल नंबर्स वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई अदर आपने प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है तो उनके डिटेल्स भी आपको फिल करने हैं। तो बैचलर डिग्री आपको पता होगा कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री अगर आपने नहीं ले रखी तो फाइनल ईयर बैचलर में भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई वर्क कर रखा है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी फॉर्म में अगर आप काम करते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। इससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट एंड ज्वाइनिंग डेट वगैरह होना चाहिए। आप जिस भी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उसके एग्ज़ाम के लिए आपके पास सिटी सेंटर का प्रेफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस सिटी में जाके एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए प्रेफरेंस आप दे सकते हो। टेस्ट सिटी आप वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, वहाँ से चूज़ करना है, बट ये डिसाइड करके रखो पहले से कि कौन से सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद होगा आपका पेमेंट प्रोसेस। आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। तो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जनरली लोगों के यही क्वेश्चंस होते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस कैट एग्जाम तो वो है आपके पास बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ एंड सीजीपीए 45% किसके लिए है, 45% है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। इसके अलावा आपके पास 3 कंडीशंस है जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं कैट 2023 में, ये सारे कैटेगरी फुलफिल करने चाहिए। फर्स्ट क्या है कि कंप्लीटेड बैचलर डिग्री विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो जितना परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड है उसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल के लिए है 50%, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है 45%, जनरल EWS एंड NC OBC के लिए है 50%। ठीक है, या फिर अगर वो फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री में है तो भी वो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है लाइक CA CS ICWA है ना किसी भी इंस्टीट्यूट से तो वो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ एलिजिबल है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया विल नॉट इंश्योर द कंसिडरेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग बाई IIM। यानी कि अगर आपने सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको IIM में सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड क्या है कि नो चेंज इन द कैटेगरी विल बी इंटरटेन्ड। अगर आपने जनरल कैटेगरी फिल कर रखा है तो बाद में इसे चेंज नहीं किया जा सकता या फिर किसी भी कैटेगरी को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू पे अटेंशन वाइल रजिस्टरिंग। रजिस्टर कर रहे हो तो आप ध्यान से करना, ज़्यादा जल्दबाजी में गलत हो सकता है। फेलियर टू अपलोड अ कॉपी ऑफ द कास्ट या फिर क्लास सर्टिफिकेट विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स कैट रजिस्ट्रेशन। अगर आपने किसी भी कास्ट में अगर आपने फिल कर रखा है जहाँ पे कास्ट की डॉक्यूमेंट अपलोड करना नेसेसरी है तो उस केस में अगर आपने कॉपी को सबमिट नहीं किया या अपलोड नहीं कर पाए आप किसी भी कारण से तो आपका कैट रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है।
तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखने हैं और इसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्राइटेरिया को हम फुलफिल करने के साथ साथ हम देखेंगे कि आगे फॉर्म का कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो लेट्स मूव टू द कैट ऑफिशियल साइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है कैट का ऑफिशियल साइट। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे पास, इंपॉर्टेंट डेट जैसे अगस्त 2, आज से कैट 2023 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10 AM। September 13 इज द लास्ट डे फॉर कैट रजिस्ट्रेशन, 5 PM तक आप फिल कर सकते हैं September 13 को। October 25 will be the candidate can download their admit cards from 5 PM and November 26 this is the exam day यानी टेस्ट डे है आपका संडे 26 नवंबर। ठीक है, अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन करना है यानी कि आप नए कैंडिडेट हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, आप कहीं बीच में छोड़ दिया है आपने, तो यहाँ से लॉग इन करके आप वापस से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी नॉन IIM इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना लॉग इन करके फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिंक है आपके पास, यहाँ से PDF आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे आप IIM को सेलेक्ट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंफॉर्मेशन पूरा, मीडिया रिलीज एंड स्कोरिंग एंड इक्वेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है आपके पास रजिस्ट्रेशन गाइड, कैसे आपको रजिस्टर करना है वो मैं आपको बता दूंगा, कैसे रजिस्टर करना है वो मैं अपना फिल करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आप इस गाइड को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ आपके पास एफिडेविट वगैरह या फिर किसी भी तरह का फॉर्म चाहिए, SC ST सर्टिफिकेट, EWS, NC OBC या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर कैट 2023। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन होगा, कुछ टाइम लगेगा इसे ओपन होने में, और ये हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि काइंडली यूज मोजिला, गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। हमारे पास गूगल क्रोम ही है, चल रहा है, अच्छा, क्लोज। इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनल डेटा लाइक एप्लीकेंट नेम, ये वही आप यूज करना जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज होता है, जैसे आपने सर्टिफिकेट वगैरह में यूज कर रखा है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सारे के सारे वैलिड होने चाहिए, और जो भी आप यूज़ करने वाले हैं मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, फ्यूचर कम्युनिकेशन में भी ये यूज़फुल होगा। तो जो भी आप डालेंगे वो अपना पर्सनल एंड वैलिड नंबर एंड ईमेल एड्रेस डालना। डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे के फॉर्म फिलअप के लिए। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट नोट बता दिया आपको। यहाँ पे कैंडिडेट नेम आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे कैंडिडेट नेम पुट करने के बाद आपको डालना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, इजीली यहाँ से मंथ, ईयर एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए, ईमेल एड्रेस को कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास कंट्री को आप सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं। मोबाइल नंबर एंड मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के बाद कुछ OTP आएगा, OTP पुट करना है। नेक्स्ट उसके बाद है डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे आई एग्री करने के बाद यहाँ पे कुछ जो भी आपको कैप्चा दिख रहा है, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सारे 7 कैरेक्टर्स को यहाँ पे पुट करना है एंड देन वेरीफाई। ठीक है, तो इसे हम फिल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड यूजर ID एंड पासवर्ड हैव बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो वहाँ से मुझे काइंडली क्लिक ऑन लॉग आउट ऑन द टॉप ऑफ द राइट साइड ऑफ दिस पेज एंड लॉग इन बाई यूजिंग योर यूज़र ID एंड पासवर्ड। तो मुझे वापस से लॉग इन करना है लॉग आउट करने के बाद। तो यहाँ से लॉग आउट करता हूँ मैं। फिर अगर मुझे चेक करना होगा कि मेरे ईमेल ID पे लॉगिन ID एंड पासवर्ड क्या है, तो वापस से अपने यूज़र ID एंड पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद मुझे दिखा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, काइंडली क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन ऑन टॉप राइट साइड ऑफ दिस पेज टू फिल योर एप्लीकेशन प्रोसेस। आप यहाँ पे अपना जो भी आपका डिटेल्स है वो आप चेक कर सकते हो एंड लेट्स गो टू द
एप्लीकेशन। कुछ टाइम लेगा ये लोड होने में। तो नेक्स्ट पेज आपका कुछ ऐसा दिखने वाला है। नेक्स्ट पेज में आपके पास ऑलरेडी नेम आपने फिल कर रखा है। कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आप अपना नाम डाल दो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर कोई है वो, एंड देन लास्ट नेम जो भी आपका है। ठीक है, फादर नेम, मदर्स गार्जियन नेम एंड स्पाउस नेम अगर कोई है तो। इसके बाद आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ जो कि ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड है। कैंडिडेट जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो। एंड इफ़ यू बिलोंग टू द PWD कैटेगरी देन यू कैन पुट अ यस। एंड यस, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन डेट अगर आपको पता है तो वो आप डाल सकते हो। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी वही होता है जो यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है इन्होंने रेड से, वही। तो अगर आपके पास है देन यू कैन पुट, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपके पास कम्युनिकेशन एड्रेस। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आप एड्रेस लाइन 1, 2, 3 में आपने एड्रेस डालना है। कंट्री जो भी आप यूटी या स्टेट में रहते हैं वो, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या सिटी, पिन कोड वहाँ का, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो, अगर कोई अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर जिस पे ये लोग कम्युनिकेट करेंगे आपसे। कोई भी इमरजेंसी मोबाइल नंबर है आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं। रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट, आप जिसका भी इमरजेंसी में मोबाइल नंबर डाल रहे हैं उनका उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो भी आपको डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है फोटोग्राफ पे। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड करना है आपने। एंड नेक्स्ट है आपके पास सिग्नेचर। तो आपका सिग्नेचर, आप वही सिग्नेचर डालेंगे जो आपका ऑफिशियल है, जो आप हर जगह यूज़ करते हो। और नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे भी वापस सिग्नेचर कराया जाएगा। तो सेम वे में वहाँ पे भी सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज़ करना होगा अपना फाइल। याद रखें, फ़ोटो का मैक्सिमम साइज़ 1 MB होना चाहिए, 32-45 पिक्सल के डायमेंशन में होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर करने के लिए भी आप अपना फाइल चूज़ करना होगा। ये मैक्सिमम 80 KB में होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो गाइज नेक्स्ट पेज है आपका एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आपको डालना है मार्क्स एंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपके पास डिग्री है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एसएससी। तो एसएससी में सबसे पहले पूछा गया है कि इक्विवेलेंट बोर्ड नेम क्या है, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, कितने महीने या कितने साल लग गए आपको कंप्लीट करने में, मैक्सिमम मार्क्स क्या था, एग्रीगेट परसेंटेज एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर आपका मार्क्स 600 का है और आपने 421 मार्क्स ला रखे हैं तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज बनता है 70.16666। तो आप इसे राउंड ऑफ में 70.17 लिख सकते हैं। आई होप कि आपको राउंड ऑफ करना आता होगा। या फिर अगर आपने 69.3333 मार्क्स ला रखा है तो राउंड ऑफ में 69.33 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पुट करना है HSC यानी कि 12th के इक्विवेलेंट जितने भी मार्क्स आपने ला रखे हैं या डिटेल्स जो भी है आपका वो। तो कोर्स टाइप आपका 12th आपने किया है तो 12th, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा, 12th के बोर्ड नेम जो भी आप बोर्ड से कर रखे हो आपने। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ईयर ऑफ कंप्लीशन, कब आपका कंप्लीट हुआ, डिसिप्लिन क्या था, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। फिर आपसे पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स, आपने कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आपने अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे आपको पुट करना है टोटल मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किया है और इसी का परसेंटेज वैल्यू। यहाँ पे आपसे पूछा गया है आपके एकेडमिक्स के बारे में। एकेडमिक्स लाइक आपने बैचलर डिग्री किया है या नहीं किया है। आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ द बैचलर डिग्री, तो नहीं, मैंने अपना कंप्लीट कर रखा है तो आप कंप्लीट करेंगे यस। तो हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर डिग्री, यू हैव टू पुट यस। ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री, कितने ईयर्स के लिए था, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो मे बी वो 4 ईयर्स का होगा डेफिनेटली। एंड अगर आपने कोई और कोर्स कर रखा है तो वो 3 ईयर्स का होगा।
टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया था, प्राइवेट या फिर डीम्ड या फिर आईआईटी एनआईटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में था, वो आपको डालना है। फिर यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, डिग्री नेम, डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन स्ट्रीम, कोई अगर स्पेसिफिक स्ट्रीम है इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग तो वो भी आपको पुट करना है। कितने साल का था, मंथ ईयर ऑफ द कोर्स, कितने साल लग गए आपको कोर्स कंप्लीट करने में, एंड टोटल मार्क्स यानी परसेंटेज कितना अवॉर्ड किया गया है बाय द यूनिवर्सिटी, वो भी यहाँ पे आपको डालना है। एंड नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि डू यू हैव और आर यू अंडरगोइंग डुअल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, तो अगर आप किसी इंटीग्रेटेड कोर्स में भी इनरोल्ड है तो उसके बारे में भी यस या नो करके आप बता सकते हैं। डुअल डिग्री का मतलब है बीटेक प्लस एमटेक या फिर बीटेक प्लस एमएससी, ठीक है। तो बैचलर के साथ साथ अगर आप मास्टर डिग्री भी ले रहे हैं तो आप यस या नो करके आप आंसर कर सकते हैं। या फिर अगर आप बैचलर डिग्री एक से ज़्यादा ले रखें, बीकॉम प्लस एलएलबी या फिर बीई प्लस बी फार्म, तो भी आप यस करके आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो यस या नो करके आपको आगे बढ़ सकते हैं। मेरा है तो मैंने यस किया है। मास्टर डिग्री क्या आपके प्रोसेस में है, इन प्रोग्रेस होगा तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, टोटल ड्यूरेशन कितने साल का था, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ठीक है। उसके बाद से आपसे पूछा गया है कि टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टेट या यूटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, नेम ऑफ द कॉलेज, डिग्री नेम, डिसिप्लिन, कोर्स का कमेंसमेंट कब हुआ था एंड कंप्लीशन कब हुआ है, कितने एग्रीगेट मार्क्स हैं वो आपको यहाँ डालना है। एग्रीगेट मार्क्स आपका राउंड ऑफ में होना चाहिए। तो सपोज कर लो कि अगर आपका मार्क्स 83.3333 आ रहा है तो राउंड ऑफ में लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप पुट कर सकते हो, यानी कि 83.33। लेकिन अगर आपका 83.676666 ऐसा चल रहा है तो लास्ट के राउंड ऑफ में 67 आप डाल सकते हो लास्ट 2 डिजिट डेसिमल प्लेस के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू स्टूडेंट ऑफ FIAI यानी कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्चुअरी, तो यस या नो में आप आंसर कर सकते हो। डू यू वांट टू इंटर एनी प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स सच एज CA, CS, ICW, तो यस या नो करके आप आंसर कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद से आपको पुट करना है सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज जो कि होगा वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो एकेडमिक से रिलेटेड सारे डेटा यहाँ पे सेव हो चुके हैं, आप ओके कीजिए और जाइए वर्क एक्सपीरियंस पे। तो अगर आपने कोई भी वर्क एक्सपीरियंस ले रखा है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री टाइप लाइक ऑटोमोबाइल्स एंड एंसिलरीज, नेक्स्ट आपके पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में, ड्यूरेबल्स, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन या फिर इससे अदर किसी में भी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके साथ साथ स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, ब्रेक इन एक्सपीरियंस या फिर टोटल नंबर ऑफ डेज, कितने दिन का एक्सपीरियंस था वो आपको यहाँ पे पुट करना है। और अगर आपने किसी में भी एक वर्क एक्सपीरियंस नहीं ले रखा है तो यू कैन सेव एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे डालने हैं प्रोग्राम के नेम्स, IIM अहमदाबाद PGP है, IIM अहमदाबाद PGP FABM है। अगर आपने सारे में डालना है तो यू कैन सेलेक्ट हेयर, सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप सब पे जा सकते हैं, सारे को क्लिक कर सकते हो। तो किसी में भी आपको चाहिए तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। सेलेक्ट ऑल करने के बाद ये सारे में क्लिक हो जाएगा। उसके बाद से ये लोग पूछेंगे आपसे सिटी प्रेफरेंस एंड इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस, तो इतने सारे IIMs जो भी आपको दिख रहे हैं इन सब में क्लिक हो चुका है, ठीक है। या फिर आपसे आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट है तो आप केवल उसी में क्लिक करेंगे। इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस आपसे सब में पूछा जाएगा, कौन कौन से सिटी में आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे आपको पुट करने हैं। तो हर एक प्रोग्राम के 2 सिटी प्रेफरेंस पूछे गए हैं और दोनों अलग अलग होने चाहिए। यहाँ से आपको नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पर करके यहाँ पे आपका डेटा सेव हो चुका है।
डेटा सेव होने के बाद आपसे पूछा गया है टेस्ट सिटी सेंटर। तो जो भी आप प्रेफरेंस में डालना चाहते हो, जहाँ पे भी जाना चाहते हो एग्ज़ाम देने, वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई सेलेक्ट कीजिए, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और पूरे के पूरे 6 सेंटर है, तो फर्स्ट पे वही डालना। जनरली फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही आता है आपका टेस्ट सिटी सेंटर, तो आपका जो भी है फर्स्ट में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी डाल दो जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग। कोई भी 2 सिटी सेंटर सेम नहीं हो सकते, तो सारे के सारे अलग अलग आप डालना। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप जा सकते हो नेक्स्ट पेज पे, जो कि है आपका पेमेंट प्रोसेस। जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना होगा 2400 रुपीज़। अदरवाइज अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना होगा ओनली 1200 रुपीज़। तो आप किसी भी पेमेंट मोड के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, पेमेंट मोड है SBI ई-पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो इसके बाद से यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म में क्लिक करना है। चेक बॉक्स में 7 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स पुट कीजिए। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, अपना जो भी आपका डिटेल्स है वही सही भरा है या नहीं भरा है, तो प्रीव्यू कर सकते हो, अदरवाइज सबमिट। तो यहाँ से एक बार प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू के जाने के बाद यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, यूज़र आईडी, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स, ठीक है, पेरेंट्स डिटेल, पर्सनल डिटेल जो भी है आपका, कम्युनिकेशन एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका एसएससी का जितना भी आपका डिटेल्स है, एचएससी का डिटेल्स, बैचलर का डिटेल्स, मास्टर डिग्री का डिटेल्स, या फिर अदर प्रोफेशनल डिग्री अगर आपने कोई ले रखी है तो उसका डिटेल, ठीक है। जो भी आपने कोर्स में प्रोग्राम में सेलेक्ट किया है वो, उनके इंटरव्यू सिटीज़ भी दे रखे हैं। टेस्ट स्टेट ऑफ सिटी प्रेफरेंस, तो जो भी आपने टेस्ट स्टेट या सिटी आपने चूज़ कर रखा है उनके प्रेफरेंस, टोटल अमाउंट कितना पे करना है वो सब ओके करेंगे आप, तो ही जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, यानी कि IIM लखनऊ आपका मर्चेंट नेम है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, और इसी को आपको पे करना है 2400 रुपीज़। तो यहाँ से आप अपना जो भी डिटेल्स है वो फिल कीजिए। डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कैट 2023 एग्ज़ाम। आई होप कि आपको सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्या करना है क्या नहीं। So if you're preparing for any BBA or MBA examinations like CAT, XAT, NMAT, CMAT, MHCET, NPAT, SNAP, TISNET, you can call on 970-2018-777. We provide these things for your better preparation, and we have our classroom coaching at Borivali and Andheri Center. You can follow us on this social media platform. For more information, you can call on this number to join CPLC. Thank you so much, everyone. Please like, share, and subscribe. Thank you so much.